सद्गुरु श्री सद्गुरु। जानते हैं कि पूज्य शाही स्वामी जी महाराज का जयंती है, इसलिए ऐसा जय ध्वनि करें ताकि बौसी मनियारपुर तक आवाज पहुंच जाए। बोलिए श्री सद्गुरु। सदा रहूं संतोष में, धर्मार्थ विधान, आशा बस एक गुरुदेव की, और न चित्त विचार। आशा बस एक गुरुदेव की, और न चित्त विचार। विश्व शांतिदायक, विश्व सुधा रस पिलाने वाले, 20वीं शताब्दी के महान संत जनकपति के दुलारे बहुजन लाल दास के प्यारे, विश्व उपकारी, विश्व कल्याण करता, 20वीं शताब्दी के महान संत सदगुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का नमन। मंचासीन आदरणीय श्री राजकुमार बाबू, हमारे पूर्णिया जिला साहिब जोगेंद्र बाबू, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का नमन। साथ साथ निवेदन है, गुरु महाराज जी के जय ध्वनि हम लोग बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु। जो सोशल मीडिया के माध्यम से सत्संग को श्रवण कर रहे, जिस ध्वनि के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, मैं उनको भी नमन करता हूं। आज का दिन गुरुदेव की वाणी में आया, मैं जब से संत मत में आया, थोड़ा नींद नहीं सोया, पूरा भर पेट को भोजन नहीं किया, पूरा शरीर में वस्त्र से नहीं ढका। क्या गुरु महाराज जी को खाने की कमी थी, वस्त्र की कमी थी? शुरुआत में तो था, लेकिन जब गुरु महाराज बाबा देवी साहब के पास चले गए 1909 ईस्वी में, उसके बाद गुरु महाराज बाबा देवी साहब गुरु महाराज से कहते हैं, लाला मुरादाबाद आना तुम। 1911 ईस्वी में गुरु महाराज ने बाबा देवी साहब के पास मुरादाबाद गए। बाबा देवी साहब गुरु महाराज से पूछते हैं, तुम अपना जीवन को किस तरह से व्यतीत करना चाहते हो? बाबा देवी साहब गुरु महाराज से पूछते हैं, लाला तुम अपना जीवन को किस तरह से व्यतीत करना चाहते हो? गुरु महाराज ने कहा, हुजूर मैं अपना जीवन को भगवान बुद्ध की तरह भिक्षा मांग के जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं। किसने कहा यह बात?
गुरु महाराज ने बाबा देवी साहब से कहा कि भिक्षा मांग के जीवन का व्यतीत करना चाहता है। गुरु महाराज ने कहा, बाबा देवी साहब ने गुरुदेव से कहा, लाला भिक्षा मांग के यदि तुम भोजन करोगे तुम्हारा भजन नहीं बनेगा। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे भोजन वैसा होगा भजन। इसलिए गुरुदेव ने कहा, खान पान को प्रथम सुधारो, रस रस सब अवगुण को मारो। संत मत में सबसे पहला भोजन का सुधार करना पड़ेगा। ताम से चीज खाएंगे, भजन नहीं होगा। भजन नहीं होगा तुम जन्मने मरने का चक्र नहीं छोड़ सकोगे। आज गुरु महाराज जब 1986 में अपना पंचभौतिक शरीर का त्याग किए, हरे दिस बाके मैया बहिनिया हे, मैया बहिनिया हे, बिलख नगरी या के लोग। हरे देशबा विदेशबा के मैया बहिनिया हे, मैया बहिनिया हे, बिलख नगरी या के लोग। हाँ कहाँ गेलो, कहाँ गेलो, कहाँ गेलो हो गुरु बाबा, कहाँ गेलो हो गुरु बाबा, बिलखल नगरी या के लोग। तब क्या कहते हैं, हारे घाम, हारे गांव में पैदल चली चली। गुरु महाराज संतमत का प्रचार पैदल जा जाके करते थे। कहारे गांव में पैदल चली चली, नगरी में घूमी घूमी, नगरी में घूमी घूमी, कर रहे संत मत प्रचार। क्या कहा, हारे गांव में पैदल चली चली, नगरी में घूमी घूमी, नगरी में घूमी घूमी, कर रथिन संत मत प्रचार। हरे ज्ञान ध्यान के बात बाबूजी बढ़िया से सुनावे छथिन, बढ़िया से सुनावे छथिन, करे रथिन संत मत प्रचार। तो क्या कहा, हरे जेकरा से मिले छथिन। प्रभु आप जिनसे मिलते थे क्या करते थे, हरे जेकरा से मिले छथिन, प्रेम से बतियावे छथिन, प्रेम से बतियावे छथिन, सुने छथिन सुख और दुख। हे प्रभु मिलते थे आप, सुख दुख के बाद में आपको समर्पण करके रहता था। अब मैं उस दुख के बाद इस संसार में किनको बताऊं, अब जीवन में कोई नहीं रहा। ठीक बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से कहते हैं, लाला तुम अपना जीवन को किस तरह से व्यतीत करना चाहते हो। भगवान बुद्ध के तरह कहा, नहीं लाला इस तरह से करोगे तुम्हारा भजन नहीं होगा, भजन नहीं कर सकोगे। कहा क्या किया जाए, कहा लो कुछ पैसे देता हूं,
80 रुपये गुरु महाराज को बाबा देवी साहब दिए थे। कहा लाला जाओ इससे बांस का केला का खेती करना, पिता से थोड़ी जमीन मांग के। क्या बात, बोलिए श्री सदगुरु। तो कहा पिता से कुछ जमीन लेके तुम खेती करना, उससे तो अपना जीवन को निर्वाह करना। गुरु महाराज कहते हैं बुजुर्ग, मैं कभी पिता का सेवा नहीं किया। जब मैं घर छोड़ा था 1901 ईस्वी में, तो मेरे पिताजी बहुत आए ले जाने के लिए, लेकिन मैं एक बार भी घर जाने का तैयार नहीं हुआ, नहीं गया। और मैं पिता के पास जाऊं, जमीन मांगो, शर्म आती है देव। तब बाबा देवी साहब कहते हैं नहीं जाओ, मांगो दे देंगे, और जब पैसा हो जाए तो हमको क्या करना हो, पैसे को पुनः वापस कर देना, लेकिन जरूरत पड़े तो और ले भी जाना। ठीक वही हुआ, अपना जीवन को समर्पित किया। कहने लगे हुजूर, यही बांस या केला का खेती करते करते यदि मेरा शरीर छूट जाए, मैं कहां जाऊं, मेरा क्या हाल होगा। तो गुरु महाराज से बाबा देवी साहब ने कहा, अरे लाला तू ज्ञान सिखाने आया है। बाबा देवी साहब गुरु महाराज से कहते तो हमें ज्ञान सिखाने आया है। यदि 100 वर्ष जियोगे तो क्या खाओगे, 100 वर्ष यदि तो जियोगे तो क्या खाओगे। इसलिए गुरु महाराज हर समय यदा कदा कहते थे मैं 100 वर्ष अधिक जीऊंगा। बाबा देवी साहब का आशीर्वाद लगा है। इसलिए गुरुदेव ने कहा, मेरा बाबा देवी साहब ने कहा लाला मेरा कीर्ति फैले अथवा नहीं फैले, लेकिन तुम्हारा कीर्ति संसार में युगों युगों तक फैलता रहेगा। बोलिए श्री सदगुरु। युगों युगों तक तुम्हारा कीर्ति फैलता रहेगा। इसलिए जीवन को चाहिए गुरु के चरणों में समर्पण कर दे अपने को। तब बाबा देवी साहब के लिए हमारे गुरु महाराज ने लिखे, यही विधि जैवे भाव पार मोर गुरु एक विधि। कैसा वेद, गुरुदेव ने कहा तमवाज फूटी फूटी ऐते पचरंगवा। और क्या कहा गुरु महाराज ने, बिजली चमकी है तार मोर गुरु एक विधि। कहते कहते क्या कहते, तोहरे कृपा से बाबा आहो देवी साहब, में ही जग फैली गेले भेद मोर गुरु क्या है भेद। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। वह संत मत का झंडा को फहराए गुरु महाराज। आज गुरु महाराज का शरीर छोड़ा हुआ 35 वर्ष हो चुका। बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज जब गुरु महाराज अपना शरीर का त्याग किए, वो भजना वाले में गुरु बाबा देवदत्त महर्षि शाही स्वामी जी महाराज लिख दिए। उन्होंने क्या लिखा, 2-3 लाइन सुने। मेरे मुर्शिद सुनो, मेरे रहबर सुनो, दास्ताना तेरा जाना चमन का वीराना। मेरे मुर्शिद सुनो, मेरे रहबर सुनो, दास्ताना तेरा जाना चमन का वीराना। तो क्या कहते कहते कहा, यहाँ खिलते थे गुलहार कैसे, कैसा रौनक बहारे थी कैसे।
अब तो वही रौनक नहीं, सुना साना तेरा जाना चमन का बिराना। अपने जीवन को किस तरह से गुरु महाराज के प्रति कुछ साई स्वामी जी महाराज समर्पण किए। इसलिए कहा, बबुआ उठो देखा कब के भइल बिहान वा, आलस ने बरी कहते कहते कहा, सुनो समझ संत वाणी तोरा आपन हित जानी। अरे साही ये है अब से तारे वाला आनवा, असाखी वेद पुराण वाला। कहते कहते भावुक हो गए तो साई स्वामी जी महाराज ने कहा, अपने जीवन में मैं जब से गुरु के शरण में अपने जीवन को समर्पण कर दिया, तब से मेरे जीवन में सुख का खजाना मिल चुका। इसलिए गुरु महाराज को पूज्य संसेवी जी महाराज भोजन करवा रहे थे। रात्रि का समय था। 1984 का बात है। जब भोजन करा रहे थे, 1-2 चम्मच भोजन डाले मुख में कि गुरु महाराज आंख को बंद कर दिए और लेट गए। 2-3 घंटे हो गए, नाक खोल रहे हैं, गुरु महाराज का शब्द पुकार रहे हैं, गुरु महाराज एक बार भी बोल नहीं रहे हैं। अब आश्रम में चर्चा चल गया कि गुरु महाराज अब लगता है शरीर में नहीं है। लेकिन पूज्य सिरधर बाबा महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज से कहते हैं, नहीं, गुरु महाराज कहते थे मैं 100 वर्ष से अधिक जीऊंगा। अभी 99 वर्ष हो रहा है। गुरु महाराज संसार में कब आए थे? 1885 ईस्वी में आए थे। ये बात कब की मैं सुना रहा हूं आप लोगों को? 1984 की बात। कितना होना चाहिए? तो कहा 99 वर्ष हो रहा है, लेकिन गुरु महाराज का वाणी असत हो ही नहीं सकता। कुछ सिंदर बाबा कह रहे हैं, गुरु महाराज की वाणी असत नहीं हो सकता। गुरु महाराज कहते थे मैं 100 वर्ष पुराने के बाद में शरीर का त्याग करूंगा। गुरु महाराज 99 वर्ष में कैसे शरीर का त्याग कर देंगे? एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, जिनको एक परमात्मा पर विश्वास होता है, उसका विश्वास डगमगा नहीं सकता। क्या नहीं, गुरु महाराज कहते थे 100 वर्ष के बाद छोड़ूंगा। पुनः अभी कैसे छोड़ेंगे? आश्रम में रोना धोना भी हो गया। लेकिन 2:45 जब बजा ब्रह्मवेला में गुरु महाराज आंख खोलते हैं और कहते हैं, क्या जी तुम लोग सोचते हो मैं ही मर गया? स्पष्ट करके गुरु महाराज कहते हैं, क्या तुम लोग सोचते हो कि मैं ही मर गया? मैं ही को बाबा देवी साहब का आशीर्वाद लगा है, मैं 100 वर्ष के पहले संसार छोड़ के जा नहीं सकता। इसलिए जब 1986 आया, यह तो हिंदी माह से अंग्रेजी माह से यदि मानेंगे, गुरु महाराज शरीर का त्याग किए हैं। प्रत्याग 8 जून 1986 ईस्वी को दिन रविवार पड़ रहा था। दाह संस्कार 10 जून दिन मंगलवार को हुआ। लेकिन गुरु महाराज हिंदी माह में मनाते थे और हम लोग हिंदी माह में मनाते हैं। आज 11 जून हो रहा है। जिस तरह से गुरु महाराज ये संसार में आए 1800
85 ईस्वी 28 अप्रैल को, लेकिन हिंदी माह में मनाते हैं हम लोग, तो कभी मई आ जाता है, कभी अप्रैल आ जाता है। इसीलिए बहुत व्यक्ति हमें कहा बाबा 8 जून को है, नहीं 8 जून तो नहीं है। इसीलिए ये चीज को याद रख लेना है। जब 1986 का 8 जून आया था तो गुरुदेव भगवान ने सब सेवक को बुलाए। जिस तरह से भगवान बुद्ध का जब अंतिम समय आया, सब सेवक को भगवान बुद्ध बुलाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा मेरा आनंद नहीं आया है। और भगवान बुद्ध का नजदीकी शिष्य कौन थे? आनंद थे ना। जिस तरह से गुरु महाराज जी के नजदीकी पूज्य साई स्वामी महाराज और संजीवी जी महाराज, जिसको कि गुरु महाराज मस्तिष्क और हृदय कहा, हृदय के बगैर भी नहीं रह सकते हैं, मस्तिष्क के बगैर भी नहीं रह सकते। इसलिए कहा आनंद को बुलाओ। आनंद देखा दूसरे कमरे में सुसक के रो रहा था। जब रो रहा था, भगवान बुद्ध के पास ले गया। आनंद तू क्यों रो रहा है? कहा गुरुदेव, मैं जब 3 वर्ष का था, आप अपने गोद में हमको बैठा के ले आए थे, लेकिन आज वह गोद सुना पड़ रहा है। आज कह रहे हैं हम छोड़ के जाएंगे। आपके साथ बहुतों रहा, बहुत वृक्षों, जीवन में बहुत कुछ कर चुका, लेकिन आप हमें प्यार प्रेम में जीवन को इतना पला, आपने जो चीज कहा मैं कर नहीं सका, आप चले जाएंगे, ये आनंद का क्या हाल होगा? इसलिए मैं सुसक के रो रहा, इसलिए मैं रो रहा। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, जिस दिन मैं संसार में आया हमें पीड़ा हो रही थी, मैं रो रहा था, लेकिन मेरे साथ दुनिया वाले रो नहीं रहा था। दुनिया वाले रो रहा था? नहीं रो रहा था। दुनिया वाले तो क्या कर रहा था? हंस रहा था। जिस दिन मैं इस संसार में आया, अरे मैं रोया, जग हंसा, लेकिन ये संसार के लोग ऐसे कमाई करो, ऐसे कर्म करो कि संसार में यहां से जाने के बाद दुनिया का लोग मेरे लिए आंख से आंसू बहावे और हम हंसते हुए जाए। देख लीजिए, गुरुदेव की वाणी सुने। हम लोगों को फोटो पे देखते हैं, आदरणीय श्री राजकुमार बाबू का सौभाग्य, इनको वो दृश्य सामने में मिला। बाबा कबीर से किसी पंडित ने कहा, आप भी प्रवचन करते हैं और हम भी प्रवचन करते हैं, तुम एक ही है ना? बाबा कबीर ने कहा, ये पंडित, तू कहती कागज की लेखन, और तू कागज में देख के कहता, अब मैं कहती आंखन की देखन, तो तेरा और मेरा मन कैसे कोई दे हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक आदरणीय श्री राजकुमार बाबू क्या के में देखा चीज। गुरु महाराज जब अंत समय आया, जब शरीर का प्रत्याग कर बैठे, तो गुरुदेव ने कहा, देखो जी, जिसने चिता रचा लिया, संत से भी चिता लहका है। तो संजीव जी महाराज ने गुरुदेव को दाह संस्कार किए। तब क्या हुआ? गुरुदेव का आधे से अधिक शरीर जल चुका था, लेकिन गुरु महाराज का हाथ एक उठा, और कुछ व्यक्ति कहते हैं आवाज भी आया, मैं सब सत्संगियों के मन में सदा बसा रहूंगा, जब तक मैं उन्हें मुक्ति नहीं दिलाऊंगा तब तक मैं संसार में आता रहूंगा।
क्या कैसे चीज का गुरुदेव हम लोगों के लिए त्याग, किसी आनंद ने रो रहा था। गुरुदेव भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद तूने मेरा सेवा किया, तूने अपना जीवन का सारा चीज मेरे जीवन में लगा दिया। जो चीज प्राप्त करने में लोगों को वर्षों लगा, कई जन्म लगा, मैं तुमको आज वो चीज, तुम 1 साल तक ध्यान भजन करना, मैं तुमको सारा वह चीज मैं तुमको दे दूंगा। ठीक संसद और महर्षि में प्रबंध जी महाराज जी का आनंद के रूप में महर्षि शाही स्वामी जी महाराज आए और यह दिखा दिए। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने कहा, साई के माई बाप बानी, हे प्रभु आप मेरे माँ भी हैं और मेरे पिता भी हैं। गुरु रवा धरतिया प्रधान बान, यही रे धरतिया के क्या कहा, भागर पटलवा जहिया से राव पाव पड़लवा। और दूसरी बाने में महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं भला बुरा हूं जैसा पर जगत जानता ऐसा, पर मैं भला बुरा जैसा भी हूं। संसार का लोग जानते हैं, क्या जानते, शाही के सदगुरु कौन है, शाही के सदगुरु में ही भले तुम झांको ना झांको। अब तो आन परा चरणा में सदगुरु ताको ना ताको। आनंद के रूप में महर्षि शाही स्वामी जी महाराज जी को भगवान बुद्ध की तरह सदगुरु महाराज मिले, कितनी बड़ी। और देखिए सौभाग्य, गुरु जो होते हैं अपने शिष्य को छोड़ के जाते हैं कि मेरा प्रतिनिधित्व करता रहेगा। सौभाग्य, आज गुरु महाराज का महापरिनिर्वाण दिवस का दिन और आज पूज्य शाही स्वामी जी महाराज जी का अवतरण का दिन, जयंती। कितना सौभाग्य उनके जीवन में मिला। और हम लोग उनके जीवन में बरसों के बहुत चीज को सीखा। स्पष्ट करके उन्होंने कहा, क्या कहते हैं, जीवन में जगत में कहने वाले यूं जाने रहो मैं तुम्हारा हूं, लेकिन मगर ये हेर कर देखा। सब जगह क्या है, कहा मगर ये हेर कर देखा तो सभी धोखा फंसा। इसलिए हम लोगों को चाहिए, गुरु महाराज जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। हे गुरुदेव, अंतिम गुरुदेव का वाक्य निकला था 1986 में। बाबा कबीर की वाणी को उन्होंने गुनगुनाते गुनगुनाते ये शरीर का त्याग कर बैठे। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, खो जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। इसलिए जीवन का क्या भरोसा है, पल पल में प्रभु को सुमिर ले। नर्तन का ठिकाना नहीं है, बाबरे अपनी बिगड़ी बना ले। वहां चलता पाना नहीं है। संसार के लोग वहां बहाना चलने वाला, फिर टाला टूली में दिन बीता, एक नहीं युग बहुतों बीता। हर दिन तेरा मेरा रे मनमा अपना कोई नहीं। बगैर ईश्वर का भजन करके यदि चाहते हो मेरा अपना हो जाए, गुरुदेव का सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भावे। कोरोना काल में देखे कौन किसका था, मंदिर छोड़ दिए थे व्यक्ति सब, बाबा जी चुनाव गया क्या गया कोई पता नहीं। देखे ना, बहुत व्यक्ति गुरु महाराज को छोड़ दिए। सुबोध बाबू देखिए गुरु महाराज को छोड़ दिए। ऐसे ऐसे बहुत व्यक्ति
गुरु महाराज का त्याग कर दिए कोरोना काल से। क्या शिक्षा देना चाहिए? जिनको ईश्वर ले जाने वाले होंगे वो कहीं में भी होंगे तो उसको अवश्य ले जाएंगे, जिसको ईश्वर रखने वाले होंगे उनको कहीं में भी रहेंगे कुछ नहीं होगा। इसलिए जीवन में गुरु की आस करें। जिन्होंने गुरु का आस किया उनके जीवन में कभी किसी चीज का कभी अभाव नहीं हुआ। इसलिए चाहिए जीवन में गुरु महाराज का आस करें। गुरु 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 निधि पुकारत, अच्छी जब पाप समूह है। सदगुरु रूप ये सदगुरु का रूप अपने अंदर में धारण करें, बहुत सुख होगा। विशेष जानते हैं कि अगला पुनः 24 जुलाई को, ये जून है, अगले महीने जुलाई में गुरु पूर्णिमा है। इसका भी आप लोगों को सूचना दिया जाएगा। इसके लिए भी आप लोग विशेष अधिक से अधिक जनसंख्या में आएंगे, सत्संग ध्यान से लाभ उठाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजन सुनेंगे।